अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्राई गोश्त की रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए मैंने गोश्त को जो है ना बॉईल कर लिया है थोड़ा सा नमक डाल के। ठीक है, आपने ये पहले से काम करके रखना है। ये मैंने 2 गिलास पानी में हाफ टी स्पून जो है सॉल्ट डाल के उसको बॉईल कर लिया है। ये देखें, ये गला हुआ है, हाफ डन है ये। ठीक है, इसमें एक प्याज, ये एक बड़ी फुल साइज की मैंने प्याज ले ली है, लार्ज प्याज, वो मैंने रफली चॉप कर ली है। 1 कप दही जाएगा इसमें, 1.5 चम्मच जो है अदरक लहसुन जाएगा, 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर जाएंगे, और ये 4 से 5 जो है हरी मिर्चें हैं ये जाएंगी। ये हाफ लेमन जाएगा। मसालों में इसमें बस बहुत कम मसालों से बताने वाली हूँ मैं। ये हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर जाएगा, हाफ टी स्पून कुटा हुआ जीरा जाएगा सफ़ेद, और हाफ टी स्पून गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून जो है ये इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी कि गोश्त को आपने बॉईल करना। अब क्या करना है, आपने प्याज को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। इसमें आपने ये सारी प्याज को फ्राई करना है, अच्छे से ब्राउन फ्राई करिएगा। ये देखें, प्याज बस इतनी ब्राउन करनी है आपने। ठीक है, हाफ डन करके ये गोश्त डाल दे इसमें। अच्छा, गोश्त अगर आपको बहुत जल्दी कढ़ाई बनानी हो ना, तो आप हमेशा जो है ना थोड़ा सा गोश्त आप जो है बॉईल करके रख लें, तो ये आपकी कढ़ाई इतनी जल्दी बन जाएगी कि आप 15 से 20 मिनट में ये तैयार कर लेंगे, अगर आपने ये गोश्त को बॉईल करके रखा हुआ हो, डीफ्रॉस्ट करके, और फिर आपने बनाए इसको, तो अच्छी बनेगी। ये जैसे ब्राउन होता है फिर मैं इसमें मसाले डालती हूँ। ये देखें, गोश्त जैसे थोड़ा सा गोश्त फ्राई हो, ये आपने अदरक लहसुन डालना है। आप यकीन करिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही जल्दी बनती है। 15 से 20 मिनट में ये आपकी तैयार हो जाएगी कढ़ाई, और बहुत ही मज़े की होती है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। साथ ही आपने ये टमाटर और ये हरी मिर्चें ये भी साथ डाल दें, और ये सारे मसाले। ठीक है, ये सारे मसाले डाल के अब आपने 5 मिनट ना इसको हल्की आंच पे छोड़ दें 5 मिनट के लिए। फिर दही कब डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। बस इस पोजीशन पे इसको मिक्स करके ना आपने लाजमी जो है 5 मिनट के लिए छोड़ना है। तब तक जो है ये टमाटर इसमें नरम हो जाएंगे, फिर मैं आपको इसमें 5 मिनट बाद इसका बताती हूँ। ये देखें, ये टमाटर सारे ये देखें सारे घुल गए हैं इसमें। अब इस टाइम आपने ये दही को अच्छी तरह फेंट लें, और हमेशा दही जब जैसी दही डाला करें ना उस टाइम आपने ना स्पून जो है चलाते रहना है इस तरह। ठीक है, अब बस इसको मज़ीद में 5 मिनट और रखूँगी ताकि ये भून जाए अच्छी सी। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट और अभी इसको आप ढक के आपने 5 मिनट लाजमी इसको थोड़ा पकाना है। दही अपने इसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसको बस भून के फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखें, मैंने डिश आउट कर दी है ये देखें, देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है इतनी खाने में भी बहुत मज़ेदार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से आपने सर्विंग के जब आप सर्व करने लगे तो आपने ये अदरक बारीक और ये हरी मिर्चें ये डालनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस कढ़ाई का नाम भी झटपट कढ़ाई है, फ़ौरन बनने वाली है ये, और बहुत ही मज़ेदार है। बहुत कम मसालों से बनी है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।